साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के तमाम बहुजन समाज के साथी, देश की तमाम माइनर कम्युनिटी, बच्चा बच्चा, जवान जवान, बुजुर्ग और माताएं बहनें कहां सो रहे हैं आप? देश लूट रहा है, देश बिक रहा है, रेलवे बिक गया, बैंक बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, खेती बिक रही है, किसानी बिक रही है, लेकिन देश सोया पड़ा है। सोते रहोगे? ये सरकार नहीं, ये लुटेरे लोग हैं जो पूरे देश को लूट करके और कहीं जाकर के ऐसे छिप जाएंगे, देखने से नजर नहीं आएंगे। जितने साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर और सभी साथी आपसे दरखास्त करते हैं, इस लाइव वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बात संविधान की है, बात इस देश को बचाने की है, इस देश के संविधान को बचाने की है। साथियों, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हां, 21वीं सदी की नीली महाक्रांति इंतजार आपका कर रही है। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, जय भीम जय भीम। जितने भी साथी जुड़े हैं, शेयर इनवाइट जरूर करते रहे ताकि हमारी बात, हमारी क्या बहुजन समाज की बात, एक संविधान की बात सभी देशवासियों के पास पहुंच जाए। साथियों, 2014 में जो ये बागड़ बिल्लों की जो सरकार आई है, 14 में आई, दोबारा 2019 में आई। देखते ही देखते सारी जो सरकारी संपत्ति है, या ये कहे जो कि सदियों से कमाया हुआ संविधान का धन है, उनको इन सरकारों ने पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया। आज मोदी 2014 से कहता आया है, मैं इस देश का चौकीदार हूं, चौकीदार हूं, चौकीदार हूं। पर हम लोगों की गलती थी, हमने ये नहीं पूछा वो चौकीदार किसके है। आज मोदी जी ने स्वयं ही बता दिया वो चौकीदार है तो अंबानी और अडानी के है। ये देखने में लगता अभी कुछ दिन पहले किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेके आ गए, एक ऐसा कानून लेके आ गए, काला कानून, जिससे कि किसान ना मर सकता है ना जी सकता है। वो किसान जाए तो जाएगा। किसानों की ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, एक MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य वो अपना मांग रहा है। माचिस भी आती है 1 रुपए की, तो उस पर भी MRP लिखा होता है। क्या किसान की खून पसीने की कमाई हुई संपत्ति पर MSP नहीं लिखा होना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। यही तो मांग कर रहा है स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिससे कि सदियों से हरित क्रांति के नाम से मशहूर है, जो सदियों से मांग चली आ रही है। आज ये दमनकारी सरकार, आज हमारे किसान भाइयों को, हमें एक फक्र भी होता है अपने किसान भाइयों से। हम आज अपने घरों में बैठे हैं और किसान भाई हमारे सड़कों पे -0.2 तापमान पहुंच चुका है, सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे, और हमारे किसान भाई वहां तंबू लगाए बैठे हैं। और अब तक 25 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं इस तानाशाही सरकार के उसमें। साथियों, समय है बाहर निकलने का, उठने का और इन मनुवादी ताकतों से मुकाबला करने का। तो 25 दिसंबर 2020 को कोई भी साथी, कोई भी देशवासी अपने घर पर ना रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर को क्या हुआ था, बाबा साहब ने क्या किया था। इनके जो पाखंड के, जो ये कहे खुल के ही कह देते हैं, और जो कि इनका काला चिट्ठा, जो एक विधान इनको था जिसमें कि एक नारी का शोषण था, एक बहुजन समाज का शोषण था, हर तबके का शोषण था, उसमें खड़े करके बाबा साहब ने आग लगा दी थी 25 दिसंबर। तो साथियों, उस 25 दिसंबर को बहुजन समाज ही नहीं अपितु पूरा देश हर साल बड़े उत्साह, जोश, उमंग के साथ मनाता आया है। और इस बार भी हम सभी साथियों ने, भीम सेना के एक प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक फैसला लिया है कि एकलव्य ग्राम खांडसा में सुबह 12 बजे सभी लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पे संविधान जागृति यात्रा
जो आयोजन किया है, क्योंकि आज समय है संविधान को बचाने का और इस देश को संविधान के अनुरूप चलाने का। जो ये सरकार तानाशाही कर रही है, इस तानाशाही को सबक सिखाना है और संविधान को उसकी सही जगह पे पहुंचाना है, जो जिससे संविधान आज मोदी बिना किसी अध्यादेश पास किए या किसी सुप्रीम कोर्ट से या राष्ट्रपति से बिना अनुमति लिए एक संसद भवन तैयार कर रहा है। आधारशिला रख दी है 10 तारीख को और आने वाले टाइम में वो अपना अलमी जामा पहनाएगा और जब संसद चेंज हो सकता है तो संविधान चेंज करने में इनको गुरेज नहीं। वैसे भी संविधान के इतने छेद कर चुके हैं, इतने अनुच्छेद चेंज कर चुके हैं कि उसको संभाल पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो साथियों, जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें और 25 दिसंबर को सभी अपने घरों से निकले। और ये कहूंगा, गुड़गांव और फरीदाबाद के जितने भी नजदीक के साथी है, दिल्ली एनसीआर के साथी है, गाजियाबाद नोएडा के साथी है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकलव्य ग्राम खांडसा की धरती पर, जो ऐतिहासिक धरती है, यहाँ पे आए और संविधान बचाने की एक भागीदारी सुनिश्चित करे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। खतरा है सरकारों को, खतरा है सरकारों को, खतरे में संघिस्तान है। खतरा है सरकारों को, खतरे में संघिस्तान है। खतरा नहीं हिंदुस्तान को, खतरे में देश का संविधान है। जय भीम। जय भीम। साथियों, एक बड़ा विषय है आपके सामने कि देश का संविधान खतरे में है। देश का संविधान खतरे में है और हम अपने घरों में चुप बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग अपने घरों में चुप बैठे रहे, सब कुछ लुट जाएगा। ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये फकीर है, आपको पता है। ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये झोले वाले हैं, आपको पता है। ये मालूम है आपको रेल अडानी की, अंबानी की, ये मालूम है आपको कितने लाखों करोड़ों रुपए का चूना देश को लगा चुके हैं। ये मालूम है आपको बहुजन समाज का एक एक वासिंदा इस देश का निवासी है, लेकिन विदेशी हुक्मरान। कब तक सोते रहोगे? नया संसद भवन बना है, अब नया संविधान भी आएगा। देखते हैं अब कौन कौन इस संविधान को बचाने के लिए आगे आते हैं। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, जब से इस देश में 2014 से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने पूरे देश में तानाशाही रवैया अपना रखा है। बीजेपी सरकार के आते ही दिन प्रतिदिन संविधान में संशोधन हो रहे हैं। धीरे धीरे राज्यों में, देश में पूरी तरह से बीजेपी सरकार छाई हुई है और बिना विपक्ष के सहमति के ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे आज एक एक आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। आज सबसे ज्यादा देश के संविधान को नुकसान पहुंचा रही तो बीजेपी सरकार पहुंचा रही है, मनवादी सरकार पहुंचा रही है, मनवादी सोच के लोग पहुंचा रहे हैं। इन्होंने आज देश में दंगा फसाद फैला रखा है। आज आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ दिन पहले सन 2018 में इन्होंने SC/ST एक्ट में समझौता कर दिया था। इनके जज भी ऐसे बैठे हुए हैं जो एक फरमान जारी करते हैं, फरमान भी ऐसे जारी करते हैं कि जो SC/ST एवं बहुजन समाज के लिए जीना नर्क कर दें। आपने देखा होगा संविधान को इतना कमजोर किया जा रहा है। हाथरस कांड में आपने देखा होगा हमारी बहन के साथ कितना अन्याय हुआ, कितनी दरिंदगी हुई और गुंडों ने, मीडिया ने, सरकारों ने, दबंगों ने इतना गुंडागर्दी फैला दी कि सही को गलत साबित कर दिया था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं CBI टीम के लिए। आज उन्होंने सही रिपोर्ट अपनी पेश की है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि आज भी संविधान जिंदा है। और मैं अपने देश के करोड़ों देशवासियों से कहना चाहूंगा, इस संविधान से ही बहुजन, गरीब, शोषित समाज को न्याय मिल सकता है। इस संविधान को बचाने के लिए आज आपको बाहर निकल के आना होगा।
क्योंकि मनवादी सरकारें, मनवादी ताकतें आज संविधान के पीछे पड़ी है। क्योंकि आज तुम्हारा सम्मान स्वाभिमान बचा है तो वो केवल संविधान के कारण बचा हुआ है। आज बीजेपी सरकार ने शुरू से ही देख लीजिए, अगर कोई मुसलमान बोलता है सीधा उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, अगर दलित कोई बोलता है तो उसको नक्सलवादी बोल देते हैं, आदिवासी बोलता है उसे भी नक्सलवादी बता देते हैं। आज जो देश का अन्नदाता किसान जो पूरे देश का पेट भरता है उसको भी इन्होंने देशद्रोही घोषित कर रखा है। क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं। अरे तुम्हारी बहन बेटी का इज्जत, तुम्हारी बहन का रिश्ता थोड़ी मांग रहे हैं, वो इस देश के बासिंदे हैं। अरे क्यों उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है? क्यों उन्हें चीन से फंडिंग बताई जा रही है? किसानों के पास कम नहीं है, किसानों के पास सब कुछ है। आज मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, आज पूरे देश खतरे में, संविधान खतरे में, और संविधान बचाने के लिए आप लोगों को एक बार फिर से बाहर निकलना होगा। क्योंकि संविधान ही हमारी वो समस्या के समाधान की चाबी है, जिससे हमारी सारी समस्याएं खत्म होती हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो गया और मनुस्मृति लागू हो गई तो सोच लेना हमारा जीना वही हो जाएगा जो संविधान से पहले था। आज हमें अपने सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए हर घर से बच्चे बच्चे को निकलना होगा। संविधान बचाओ अभियान में 25 दिसंबर गुड़गांव के गांव खड़सा से, एकलव्य नगरी से, यहां से संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। और मैं देश के समस्त साथियों से, भाईचारे से एक अपील करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस संविधान बचाओ महारैली को सफल बनाए। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। वो दांत तोड़ देंगे तुम्हारे, वो दांत तोड़ देंगे तुम्हारे जो हमें काटेंगे, वो दांत तोड़ देंगे तुम्हारे मनुवादियों जो हमें काटेंगे। जुल्म नहीं सहेंगे जालिमों, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे तलवे नहीं चाटेंगे। क्रांतिकारी जय भीम। 25 दिसंबर सुबह 11 बजे एकलव्य ग्राम खांडसा आपका इंतजार रहेगा। आसपास के साथी गुड़गांव, एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी, आसपास के साथियों को तो बहुत उम्मीद करूंगा। हम आपको बार बार कहते हैं भैया जी, नवाब सतपाल तंवर बेहनता प्यार करते हैं आपको, और हां, संविधान को भी हम बहुत प्यार करते हैं। संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। आज संविधान को बचाने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। जय भीम। साथियों, ये एक सोचने का विषय है कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इनकी कोर्ट, इनका प्रशासन, इनकी सरकार पूरे में संविधान की धज्जियां उड़ा के रखी गई है। कभी तो दलितों को इनको परेशान किया जा रहा है, कभी मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, कभी सरदारों को परेशान किया जा रहा है। यानी कि कोई भी बंदा इस देश में सुरक्षित नहीं है। इनकी मनमर्जी चल रही है। तो हमें इस संविधान को बचाने के लिए जहां पे भी आप हो, चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, एमपी में हो, कहीं पे भी हो, 25 तारीख को आप संविधान बचाओ रैली निकालिए। और जो आ सकते हैं, खांडसा आ सकते हैं, अपने गुड़गांव आ सकते हैं, वहां पे भी आइए। तो इसको सरकार को ये लगे जैसे हमने 2 अप्रैल को किया था, हमने पूरा चक्का जाम कर दिया था देश का, और ऐसे ही 25 दिसंबर को आपने ये काम करना है, संविधान बचाओ रैली निकालनी है। उसके लिए आप लग जाइए। आज 19 तारीख है, आप इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए लग जाइए, तैयारी कर लीजिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो समय समय पर सरकार ये एक्सपेरिमेंट कर रही है ना, एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, कानून में संशोधन करते जा रहे हैं हमें परेशान करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी गिर जाए। जो भी है, हम मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के कर्णधार हैं। हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही सरकार गिराते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी सरकार बनाइए और इस संविधान को बचाने के लिए आगे आइए। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कांटों से गुजर जाता हूं,
कांटों से गुजर जाता हूं दर्द को चीर कर, कांटों से गुजर जाता हूं दर्द को चीर कर। दलितों के लब सिले हैं क्या? अरे दलितों के लब सिले हैं क्या आज भी शोषण का दर्द सहकर? आगे आना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा देश का संविधान, बचाना पड़ेगा खुद का आत्मसम्मान, स्वाभिमान। 25 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, और हां दिल्ली दूर नहीं है, गुड़गांव दूर नहीं है। सुबह 11 बजे एकलव्य ग्राम खांडसा जरूर पहुंचे हैं। जितने साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मेरी दरखास्त है, आपके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर शेयर का बटन बना हुआ है, अंगूठा लगाओ, दबाओ, सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उस पर भी अंगूठा लगाएंगे, सारे ग्रुप्स खुल जाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। और जो साथी बाद में YouTube के माध्यम से देखेंगे, वो साथी भी अपने तक इस वीडियो को मत रखना, क्योंकि भैया ये बात ध्यान रखो, क्रांति जो साथी कर रहे हैं उनका साथ देना। लोग रिपोर्ट करते हैं, आपको पता है कौन कौन करते हैं? पहले तो इनकी हुआ करती थी, जब ये आरएसएस के लोग इस देश में ड्रामा खड़ा किया करते थे। आज हम संविधान को बचाने की बात करते हैं तो हमारी रिपोर्ट होती है, चाहे थाने में लगा लो, चाहे पुलिस में, प्रशासन में, सरकार में, कहीं भी लगा लो, और चाहे सोशल मीडिया में लगा लो। हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं। सरेआम हर एक धर्म को निशाना बनाते हैं ये लोग, हर एक जाति को निशाना बनाते हैं ये लोग। हम कहते हैं भाई संविधान लागू कर दो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नया संसद भवन खड़ा कर देते हैं, वहां बाबा साहब की प्रतिमा भी नहीं लगेगी। ये सच्चाई है। और हां, देश की संसद में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जाता 2/3 बहुमत से। कोई भी राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक देश के महामहिम के हस्ताक्षर नहीं होते, परमिशन नहीं आती। फिर नरेंद्र मोदी इस देश के तानाशाह हैं क्या? फिर देश का एक नया संसद भवन खड़ा हो जाता है। संविधान भी तैयार है। हमारे साथी बात कहते हैं इस बात को, संविधान नहीं बदलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, तुगलकी फरमान आता है SC/ST एक्ट के खिलाफ, और फिर वो कानून बन जाता है। आपको पता है ना, ये देश के संविधान में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट कानून बन जाया करती है। ऐसे में क्या संविधान नहीं बदला जा रहा? तमाम तरह के विधानसभाओं में संविधान के खिलाफ, संविधान की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो कानून संविधान के खिलाफ है। तो क्या देश का संविधान खत्म नहीं किया जा रहा? आपको पता है बीजेपी के मंत्रियों ने सरेआम बताया है हम तैयार है। वो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। और फिर होता क्या है, ये लोग बता देते हैं कि हां अभी भी अगर हम, वो कहते हैं ना कि हमें पहले से अंदेशा मिल रहा है, तरंगे आ रही है सैटेलाइट से, संविधान बदला जा रहा है, तरंगे आ रही है, अभी भी नहीं समझे ना, तो ये करंट आपको कभी नहीं लग सकता जो अभी नहीं लगा। तो ये कभी नहीं लग सकता। अगर संविधान बचाना है तो आगे आना पड़ेगा, संविधान बचाना है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नवाब सतपाल तंवर बोल जाए, अनिल तंवर बोल जाए, अभय सिंह बोल जाए, कैलाश रंगा बोल जाए, या कोई अन्य साथी बोल जाए, साथियों एकजुट हो जाओ, तो उसके बाद क्या कहेंगे पता है? अरे भैया ये तो राजनीति कर रहे हैं। और बोल जाए भाई कोई ब्राह्मणवादी पार्टी का व्यक्ति, बोल जाए कोई भाई मनुवादी पार्टी का व्यक्ति, तो धड़ाधड़ तालियां बजेगी, तालियां। अगर यहां इस देश में सनी लियोनी भी जय भीम बोल देना, सनी लियोनी, तो भी लोग ये कहेंगे वाह बहुत मजा आ गया, जय भीम बोल दिया। हमें उन पर तो भरोसा और अपनों पर भरोसा नहीं।
ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कड़वी सच्चाई आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर कह रहे हैं आपके सामने। जब कोई हादसा होता है, जब कोई आतंक होता है, जब किसी बहन की इज्जत लूटी जाती है, जैसे हाथरस में लूटी गई, जैसे और जगह बहनों की महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, जब हमारे भाइयों के हाथ पैर काटे जाते हैं, जब उनकी बेइज्जती की जाती है, जब उनको पेशाब पिलाया जाता है, जब उनके साथ में गलत कार्य किया जाता है, राजस्थान पूरा भरा पड़ा है देख लो, यूपी पूरा भरा पड़ा है देख लो, गुजरात है देख लो, हरियाणा है देख लो, पूरा देश में, पूरे देश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर किस किस का नाम बताएं? हर दिन, हर घंटे, हर 15 मिनट में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड तो क्या बोलेगा? ऐसे बहुत सारे केस है जो थाने तक भी नहीं पहुंचते और थाने वाले कार्रवाई नहीं करते। संविधान खत्म हो जाएगा, देखते रह जाएंगे। देश में इमरजेंसी लगेगी, देखते रह जाएंगे। जेल भरने वाले जेल भरेंगे और लोग क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गोबर भक्तों की कमी नहीं है, अंध भक्तों की भी कमी नहीं है। यह बात ध्यान रखना और इस बात को भी ध्यान रखना, जब कोई आतंक होता है, जब कोई उत्पीड़न होता है, जब कोई शोषण होता है, जब कोई गैंगरेप होता है, तो जैसे दूध उबलता है ना, जैसे 2 अप्रैल को उबला था, ऐसे दूध उबलता है। बस उसके बाद में उसमें जैसे आग कम हो जाती है, उसमें फिर जैसे एकदम से झाग बुझ जाते हैं, इस तरह बुझ जाया करते हैं। क्रांति को तो जारी रखना पड़ेगा, क्रांति को तो जारी रखना पड़ेगा। उन सरों को तैयार करना होगा जो सर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहे। तैयार रहना पड़ेगा। भीमसेना कोई नरम दल नहीं है, यह गरम दल है और गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये राजनीति नहीं करता। और हां, एक बात और सुन ले नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, ये संविधान रक्षक हम लोग बैठे हैं, हम संविधान रक्षक बैठे हैं, हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। संविधान बदली हो रहा है। संविधान बचाओ यात्रा साथियों निकाली जाएगी गांव खांडसा से, एकलव्य ग्राम खांडसा से। इस लाइव वीडियो को शेयर करके बता दे, सभी तक पहुंचा दे। आपको पता है जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर कमजोर व्यक्ति लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है ना, तो ताकतवर व्यक्ति की हार निश्चित हो जाती है। यह देश की बड़ी सच्चाई है और हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के हुक्मरान हैं। इस देश को आज नहीं तो कल आजाद करा ही लेंगे। और हां, हम आजाद करा ही लेंगे विदेशियों से, क्योंकि विदेशी यूरेशियाई हमारे देश पर शासन कर रहे हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य है इस देश में आजादी स्थापित करना, इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू कराना। वो हम करा देंगे। संविधान बचाओ यात्रा 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार सुबह 11 बजे एकलव्य ग्राम खांडसा पहुंचेगा। जय भीम। जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सबके दिमाग में एक बात चल रही होगी, ये हमने दिल्ली क्यों नहीं चुना? 25 दिसंबर को बड़े बड़े संगठन करते हैं, संविधान बचाओ यात्रा वो करते हैं, हमने दिल्ली नहीं चुना, हमने उस गांव को चुना है जिस गांव से कभी आप अतीत में जाएंगे तो खांडव प्रस्थ निकल के आएगा। इन मनुवादी भेड़ियों ने यहाँ पे हमारे पूर्वज एकलव्य का अंगूठा ले लिया था शिक्षा के नाम पर। ये वो ग्राम है और आज उसके वंशज संविधान जो बदलने आए उनकी गर्दन उतारने का मुद्दा रखते हैं। इसीलिए हमने ये खांडसा एकलव्य ग्राम जिसको बोला जाता है ये रखा है। तो सभी साथियों से अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दल बल के साथ में
पैदल है पैदल आए, बाइक है बाइक लेकर आए, साइकिल है साइकिल लेकर आए, थ्री व्हीलर है वो लेकर आए, गाड़ी है तो गाड़ी लेकर आए। और जितना भी काफिला मजबूत होगा उतने ही मनुवादियों के हौसले परस्त हो गए। और हम संविधान रक्षक जो कि संविधान बचाने का जो बीड़ा उठाया है उसको हम उस कारवा को पूरा कर सकते हैं। और इन मनुवादियों के हलचल तो 25 दिसंबर का नाम सुनते ही हो जाती है। तो 25 दिसंबर को हमें कर दिखाना है, दिखा देना है। हम उस एकलव्य के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम बहुजन महापुरुषों का खून हमारे रगों के अंदर है। तो साथियों निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। बता दो उन सरकारों से, बता दो उन सरकारों को अब बदलाव आ चुका है। सुधर जाओ मनु की सोच वालों, अब जय जवान जय किसान, अब बच्चा बच्चा जाग चुका है। जय भीम, जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। साथी भाई जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों एक को संदेश और दे देना उन घटिया सोच वालों को जिन्होंने मनुस्मृति लागू करने का विचार सोच रखा है। उन्हें एक बार फिर से बोल देना कि तीर से न तलवार से, ना गोलियों की बौछार ये से, तीर से न तलवार से, ना गोलियों की बौछार से ये देश चलेगा तो बाबा साहब ये लिखे संविधान भारतीय लिखे संविधान से, भारतीय संविधान से। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जितने साथी जुड़े भाई सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम से सभी का तहे दिल से अभिवादन स्वीकार करता हूं। और सभी का हम लोग अभिवादन करते हैं क्रांतिकारी जय भीम से। आपने सहयोग, अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना हौसला बनाए रखे। बस ये समाज के जो आज चार स्तंभ, आप अगर आपकी आवाज, अपनी आवाज आप एक आजाद आवाज मानते हैं तो आप जो है लगातार सपोर्ट करते रहे। साथियों मिलते हैं, भूल मत जाना 25 दिसंबर, मिलते हैं 25 को दिसंबर क्रांतिकारी जय जय भीम। सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे एकलव्य ग्राम खांडसा। हमें इंतजार रहेगा आप लोगों का। ये ध्यान रखो, ये अंगूठा कटवाया था, अंगूठा गर्दन तार देंगे। अंगूठा कटवाया था एकलव्य, जो सम्राट एकलव्य थे उनका अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने कटवाया था, जो कि गुरु के नाम पर कलंक है। समझे आप? ये वो धरती है, गांव खांडसा की धरती। आना नहीं चाहोगे क्या? अंगूठा नहीं देना है, अंगूठा नहीं देना है, गर्दन काटनी है। गर्दन काट सकते हैं। और हाँ, ये गर्दन काटने तक की ताकत कहां से आई आपको पता है? बाबा साहब के संघर्ष से लिखा संविधान से। और उस संविधान को बचाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अगर आना अभी पड़ेगा। नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। और हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी सुन ले। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम विस्फोट है। वो कुरकुरी, जी हाँ, कुरकुरी, कुरकुरी, उसे कुरकुरी कहते हैं। और उसने एक छोटा सा एक बटाका क्या कर दिया, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे। आप समझ जाइए बात को कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जुबान और योगी आदित्यनाथ के दांत, इनकी कीमत है मात्र ₹1.25। यह इनकी कीमत है मात्र ₹1.25। देश के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। ध्यान से सुन लेना साथियों। मिलते हैं 25 तारीख को। जितने साथी जुड़े सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।